देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं और उस सब की नजर इन नतीजों पर टिकी हुई है। कल आए एग्जिट पोल के अनुसार देश में एक बार फिर बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सतना जिले के लोगों से नतीजों से पहले उनकी राय जाननी चाहिए। आइए देखते हैं। लोकसभा के नतीजे 4 तारीख को आ रहे हैं। कल पूरे देश में एग्जिट पोल्स आए, अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग सर्वे हुए, लेकिन बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता दिखा रहे हैं। आज हम सतना जिले में आए हैं और यहाँ पर आमजन के बीच में आकर जानना चाहते हैं कि जनता इस एग्जिट पोल पर कितना भरोसा कर रही है और उसका क्या कहना है। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। प्रतीक जी, कल एग्जिट पोल्स आया, आपने भी देखा होगा पूरे देश की एजेंसीज ने, क्या लग रहा है आपको? नेक टू नेक फाइट है कहीं ना कहीं, और जब हम एक नेशनल एजेंडे पे चीजों को देखते हैं तो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं देखा जाता, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है और नेशनल सिक्योरिटी भी होती है, सारी चीजें। तो सब एजेंसियों ने अपना काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सालों से अच्छा काम कर रहा है, पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होंगी जो सामने आएंगी। जैसे एग्जिट पोल में दिख रहा है एक तरफा 400 पार। देखिए, कुछ ये मुझे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से तो थोड़ा सा मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आए हैं थोड़ा पब्लिक में। जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, वो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ विंध्य बोला जाता था, इंदौर के बाद नंबर आता था, तो कुछ समय से परिस्थितियां बदली हैं। तो मुझे थोड़ा लगता है कि ये चीजें काफी चेंज होंगी और उतना जैसे हमें आंकड़ा दिख रहा है वैसा जैसा है आंकड़ा है वैसा नहीं हो सकता है। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है एग्जिट पोल का जो सर्वे अभी दिख रहा है, जैसा कल आया है एक तरफा पूरा देश के अंदर, क्या कहते हैं? देखिए, एक अनुमान के बारे में अनुमान लगाने वाली बात है ये जी। और ये सैंपलिंग मेथड होता है। एक बोरे से एक मुट्ठी अनाज आप निकालते हैं और पूरे बोरे में किस तरह का अनाज है उसका आप आकलन करते हैं। तो कई बार ये ठीक भी निकलता है और कई बार ये जो है गलत भी निकलता है। जिस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन हम लोग देख रहे थे चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, जिस तरीके की नाराजगी दिख रही थी, क्योंकि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहा था। बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, गुड गवर्नेंस है, बहुत सी अपेक्षा थी जनता की, और जब जन अपेक्षाओं के मुताबिक चुनाव नहीं होता है तो जनता जो है चुनाव से दूरी बना लेती है। वोट प्रतिशत भी कम आया था जी। तो अब में हाँ, लेकिन अब एग्जिट पोल जिस तरह से दिखा रहा है कि रूलिंग पार्टी के प्रति जो थी तो प्रो कम्बेंसी थी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सच्चाई के करीब नहीं है। इसमें अभी काफी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यूपी में जिस तरह से दिखा रहे हैं 69 सीटें आएंगी, तो मुझे लगता है कि वहां पे सीटें बीजेपी की और घटेंगी। जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी है सरकार को लेकर, क्योंकि मुद्दों पे चुनाव नहीं, सरकार दूसरी तरह से अपने को प्रस्तुत कर रही थी चुनाव में, और विपक्ष जो था मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रहा था। तो चुनाव से पहले मुद्दों के साथ में खड़ी जनता देखी है हम लोगों ने, चाहे वो रायबरेली का जो वहाँ पे जिस तरह से अभी आप मुझसे चर्चा करें, इस तरह से बहुत सारे मीडिया चैनल वहां पहुंचे थे रायबरेली। तो एंटी इनकम्बेंसी, आपका कहना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज में जिस प्रकार से चुनाव के पहले देखा गया, चुनाव के बाद भी देखा गया, तो एग्जिट पोल जो है चूंकि एक अनुमानों का अनुमान है, तो उसके ऊपर अभी उसकी प्रासंगिकता पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, क्या कहना है आपका इन एग्जिट पोल के बारे में? मैं तो एग्जिट पोल का समर्थन करता हूँ जी, क्योंकि काम तो हुआ है जी, बीजेपी के कार्यकाल में, काम हुआ है, काम दिख रहा है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज से कुछ वर्ष पहले मैं तो सतना की बात करूं तो सबसे बड़ा संकट था पेयजल, पानी का सबसे बड़ा संकट था। आज पानी की हमारे यहाँ शहर में समस्या नहीं दिख रही है, रोडें भी बन रही हैं, बनी, काम चल रहा है। जहां रोडें नहीं थी रोडें बन गई, आज विकास दिख रहा है। एग्जिट पोल लगातार उनकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ी है। आप देखें, हर बार ज्यादा ही होते गए हैं और वो सत्य निकले। इस बार अगर हमने 400 पार कहा है किसी ने, या वो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सत्य ही होने वाले हैं, क्योंकि सैंपलिंग के रेट भी बढ़ गए। 5 लाख लोगों के सर्वे हो रहे हैं एक एक जगह पर। सतना के वेंकटेश मंदिर परिसर से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।